MS Excel 2016 के इस अध्याय में आज आप सीखेंगे फ्रीज पेन्स ऑप्शन का उपयोग करना। यदि आपके पास कोई बड़ा डेटा है और आपने उसके हेडिंग रो में दिए हैं, तो डेटा में नीचे की तरफ जाने पर वो हेडिंग दिखाई नहीं देते हैं। और इसी तरह यदि आपने हेडिंग्स कॉलम में दिए हैं, तो राइट साइड में जाने पर कॉलम्स के हेडिंग्स दिखाई नहीं देते हैं। और इस तरह जब हम बगैर हेडिंग के कोई डेटा देखते हैं, तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि किसी रो या कॉलम में लिखा हुआ डेटा किस बारे में है, यानी किस हेडिंग के अंतर्गत आ रहा है। इस समस्या का समाधान कैसे संभव है, आइए वो इस वीडियो में देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेटा है जिसमें हेडिंग्स जो है वो रो में डले हुए हैं। अब अगर हम इस पेज में नीचे की तरफ जाते हैं, तो देखिए अब यहाँ पर हमें हेडिंग्स दिखाई नहीं दे रहे हैं और हमें ये भी मालूम नहीं पड़ रहा है कि किसी भी सेल्समैन, जैसे कि शुभम का जुलाई का सेल्स अमाउंट कितना था, क्योंकि ऊपर जो हेडिंग्स हैं वो दिखाई ही नहीं दे रही हैं। इसी तरह अब हम इस डेटा के राइट साइड में चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर किस महीने की कितनी सेल थी ये तो दिखाई पड़ रहा है, पर ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि वो सेल किस सेल्समैन की है। अब हम ये चाहते हैं कि ये रो वाली जो हेडिंग्स हैं और ये जो सेल्समैन के नाम हैं वो हमें डेटा के नीचे की तरफ या राइट साइड में जाने पर भी दिखाई पड़े। तो उसके लिए हम यहाँ क्लिक करके व्यू टैब में जाएंगे और यहाँ फ्रीज पेन्स ऑप्शन के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है फ्रीज पेन्स, इस पर क्लिक करें। अब पहली रो और पहला कॉलम फिक्स हो गया है। अब जब हम डेटा में नीचे की तरफ जाएंगे तब हेडिंग भी दिखाई दे रहे हैं और राइट साइड में जाने पर सेल्समैन के नाम भी दिखाई दे रहे हैं। अब यदि इसे दोबारा पहले जैसा नॉर्मल करना हो तो फ्रीज पेन्स ऑप्शन में जाकर अनफ्रीज पेन्स पर क्लिक कर देंगे। अब यदि आप डेटा में नीचे की तरफ या फिर राइट साइड में जाएंगे तो आपको हेडिंग्स नजर नहीं आएंगे। यदि आपको केवल पहली रो ही फ्रीज करनी है, कॉलम फ्रीज नहीं करना है, तो फ्रीज पेन्स ऑप्शन पर जाकर फ्रीज टॉप रो ऑप्शन पर क्लिक करें। अब अगर हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो ये देखिए हमने जो रो फ्रीज की है वो यहाँ पर वैसी की वैसी है, सारी हेडिंग्स दिखाई दे रही हैं। पर चूंकि हमने कॉलम फ्रीज नहीं किया है, इसलिए जब हम राइट साइड की तरफ जाएंगे सेल्समैन के जो नाम थे वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। इसको भी हम उसी तरह से नॉर्मल कर सकते हैं, वापस अनफ्रीज पेन्स पर क्लिक कर दें। अब अगर हमको केवल पहले कॉलम को फ्रीज करना है तो वापस हम फ्रीज पेन्स ऑप्शन में जाकर फ्रीज फर्स्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे। अब इसमें फर्स्ट कॉलम फ्रीज हुआ है, इसलिए जब हम राइट साइड में जाएंगे तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज वहां पर आपको दिख रहा है, पर अगर हम नीचे जाएंगे तो ऊपर की जो हेडिंग्स थी वो चली गई हैं। इसको हम वापस से अनफ्रीज कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो हेडिंग्स दी हुई हैं उनके ऊपर आपने कोई टाइटल दिया हो, जैसे कि हमने ये डेटा शीट 2 पर भी कॉपी किया है और यहाँ पर ऊपर हमने एक टाइटल दे रखा है। अब हमें टाइटल और हेडिंग इन दोनों को फ्रीज करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए हेडिंग के नीचे वाली रो में पहली सेल में क्लिक करें और फ्रीज पेन्स ऑप्शन में जाकर फ्रीज पेन्स पर क्लिक करें। ये देखिए अब टाइटल सहित हेडिंग्स फ्रीज हो गई हैं। अब हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो भी ये दोनों जो रोज हैं वो हमको दिखाई देती रहेंगी। अब यदि आपको टाइटल, हेडिंग्स और कॉलम्स को फ्रीज करना है तो उसके लिए जितने भी रोज और जितने भी कॉलम्स तक फ्रीज करना हो उसके बाद क्लिक करें। जैसे कि हमको यहाँ पर टाइटल, हेडिंग्स ये दोनों वाली जो रोज हैं इनको फ्रीज करना है,
और इधर पहले कॉलम को फ्रीज करना है। तो हम इन दोनों रोज को छोड़ करके और इस कॉलम को छोड़ करके यहाँ पर इस सेल में क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रीज स्पेंस में जाकर के फ्रीज स्पेंस पर क्लिक कर देंगे। अब हम नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि टाइटल और हेडिंग्स ये दोनों फ्रीज किए हुए हैं। अगर राइट साइड में जाएंगे तो हम देखेंगे कि पहला कॉलम जो है वो भी फ्रीज किया हुआ है। अब मान लीजिए कि आपको ऊपर की जो 5 रोज हैं वो फ्रीज करनी है और इधर से 3 कॉलम्स फ्रीज करने हैं। तो अब हम देखेंगे कि उसके बाद का सेल कौन सा है। सबसे पहले हम ये देखते हैं 5 रोज छोड़ करके हम छठी रो में आ जाएंगे और यहाँ से हमने ये 3 कॉलम्स छोड़ दिए। तो अब जिस सेल में हम क्लिक करेंगे वो है ये वाला सेल। इस सेल में क्लिक करके जब हम फ्रीज स्पेंस के अंदर जा करके इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर की 5 रोज और ये 3 कॉलम्स फ्रीज हो गए हैं। ये देखिए 5 के बाद जो रोज हैं वो ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही हैं, पर शुरू की 5 रोज में कोई अंतर नहीं पड़ा है। इसी तरह से जब हम राइट साइड में जाएंगे तो ये 3 कॉलम्स फ्रीज किए हुए हैं और बाकी जो है वो पेज आगे बढ़ता जा रहा है। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आज आपने सीखा फ्रीज स्पेंस ऑप्शन का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।